नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास वीडियो में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसा खास ज्ञान देने वाले हैं जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा दावा रहने वाला है, लेकिन हम ये दावा जानबूझकर कर रहे हैं क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसी बड़ी गलतियां रोज करते जा रहे हैं। दोस्तों, गलतियों से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन पर, आपके घर और संसार सुख समृद्धि पर इतना बुरा प्रभाव डालती है कि आप कितनी भी मेहनत करने के बाद भी तरक्की प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मनचाही सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है। यदि ग्रहों की शक्ति प्रबल है और आपके प्रवासों की शक्ति भी प्रबल है तो आपको सफलता प्राप्त तो हो जाती है, लेकिन वह सफलता लंबे समय तक कायम नहीं रह पाती है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आपकी सफलता मुट्ठी में से रेत के समान फिसलती चली जाती है और देखते देखते ही फिसल जाती है। याद रखें दोस्तों, मान के चलिए कि यदि आपने कोई कारोबार किया और शुरुआत में जो कारोबार में आपने अपने दिमाग लगाया, पैसा लगाया, उसकी वजह से आपको खूब लाभ प्राप्त होता है, लेकिन अचानक फिर कुछ ऐसा होता है कि धीरे धीरे ये कारोबार नीचे जाने लगता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि ये घाटे का सौदा बन जाता है, फिर आपको इसे बंद ही करना पड़ता है। दोस्तों, यही हाल नौकरी करने वालों का भी है। जब उन्होंने नौकरी शुरू की थी तो उस समय उनके मन में बहुत जोश था, नौकरी से उम्मीदें थी, लगा था कि सब कुछ अच्छा है और कार्यस्थल पर भी लोग उनसे बहुत प्रसन्न रहा करते थे। उच्च अधिकारियों से भी संपर्क काफी अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अचानक से फिर कुछ ऐसा हो गया कि धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा और आज उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे अपने कार्यस्थल पर भी पूरी तरह से वे फंस चुके हैं। दोस्तों, बता दें दोस्त है ना, तो आगे बढ़ने का मौका दिखाई दे रहा है और जिस जगह पर कार्य कर रहे हैं उस जगह पर कार्य करने में भी बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, बता दें कि जो दोस्त उनके कार्यस्थल पर उनकी मदद किया करते थे, उनके साथ में हंसी खुशी कार्य किया करते थे, आज स्थिति ऐसी है कि कोई ढंग से उनसे बात करने के लिए तैयार भी नहीं है। दोस्तों, पता नहीं ऐसा क्यों है, लोगों के मन में गलत भावनाएं घर क्यों कर चुकी हैं। इसलिए अब आपसे आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करते हैं, आज की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हर प्रकार से विशेष जानकारी आप लोगों को हम देने वाले हैं। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, हम ये बात लिखकर दे सकते हैं कि आप जीवन में ऐसे तो कभी तरक्की प्राप्त नहीं कर सकते हैं अगर आप दूसरों की बातें मानेंगे। याद रखें कि हमारे घर में सभी देवी देवताओं का वास होता है और दोस्तों याद रखें कि अपने घर के कोणों में, यानी कि अपने घर की व्यवस्था में, अपने घर के जो आपका डायरेक्शन होता है उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। याद रखें कि तभी दैवीय शक्तियां भी प्रबल हो जाती हैं। इससे भगवान का कोना कहा जाता है। तो ईशान कोण में नियम तो ये है कि आपको अपना पूजा घर बनाना चाहिए, हरे भरे फूल पत्तीदार पौधे भी लगाने चाहिए, लेकिन यदि आप ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इस कोट को गंदा तो मत करिए। यदि आप नहीं करेंगे, यदि आप इन गलतियों को दोहराते ही रहेंगे तो आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आएगी। आपके घर में बीमारियों का वास बना रहेगा, आपके घर की नई पीढ़ी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, पथभ्रष्ट हो जाएगी, कोई अपने बड़े बुजुर्गों की बात नहीं सुनेगा, घर में कलेश का माहौल बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप जरा ध्यान दीजिए कि आपके घर के ईशान कोण की क्या व्यवस्था है। अब ऐसे में ये प्रश्न आ सकता है कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी है, जैसे ईशान कोण में टॉयलेट का ही निर्माण हो चुका हो, या फिर किसी ने भी ऐसी चीज रख दी है, या फिर कोई ऐसी व्यवस्था बन गई है जो अब हटना मुश्किल है। तो ऐसे में आप खास उपाय कर सकते हैं कि फिर आप ईशान कोण में दक्षिण दिशा की ओर दोस्तों ध्यान देना है। कि दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, जिस कमरे में इंसान को जाना पड़ रहा है उस कमरे में आप अपने दक्षिण दीवार एक कांच की कटोरी में आपको जल भरना है, सेंधा नमक भर के उस कटोरी में रख देना है। दोस्तों, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी वह पानी गंदा होने लग जाएगा, मटमैला हो जाएगा। यदि नकारात्मक ऊर्जा में प्रबल होंगे आपके घर में तो वह पानी बदबूदार भी हो जाएगा, काला हो जाएगा, तो आप उसे बदलते रहें। दोस्तों, उसमें नया पानी भरता रहें, वह नकारात्मक ऊर्जा को सोखता रहेगा। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रबल होती चली जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है आपने इस उपाय को समझा होगा। वैसे हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपने घर के ईशान कोण के ऊपर कार्य करें और उसे जितना हो सके उतना खाली रखें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरी गलती, जिस घर में स्त्री और पुरुष दोनों सूर्योदय के बाद जागते हैं, जिन्हें दोस्तों ध्यान देना होगा कि आपको सूर्योदय से पहले जागना है और महिलाएं बिना नहाए धोए घर के किचन में चली जाती हैं।
उस घर में कभी भी तरक्की नहीं हो सकती है। अब इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि सूर्य भगवान इस संसार को जगाने का कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही सूर्य उदय होने को होता है, इंसान तो जागे या ना जागे, लेकिन अन्य जीव जंतु जो अंदर भगवान का जिनके वास माना गया है, जो जीव जंतुओं में आत्मा बात कर रही है, वह परमात्मा का ही एक स्वरूप है, अंश है। तो अब आप अपने दरवाजे का एक नियम बनाएं कि आपके घर के दरवाजे से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। जब भी कोई याचक आए, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, क्षमता के अनुसार उसे उतना सम्मान में कुछ न कुछ अवश्य दें। कोई भिखारी आया है, उसका भी अपमान भूल करके भी ना करें। यदि भिखारी महिला के स्वरूप में आया है, तब तो आप उसे विशेष सम्मान की आवश्यकता है। उसे आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी आप खाने पीने के लिए दे सकते हैं, वस्त्र इत्यादि, या फिर थोड़े बहुत रुपए पैसे भी आप दे सकते हैं, लेकिन उसका अपमान भूल करके भी ना करें। दोस्तों, हो सकता है कि कोई दैवीय शक्ति हो जो आपकी परीक्षा लेना चाहती हो। ऐसे में यदि आपने उसका अपमान कर दिया तो आप अपने सौभाग्य को अपने दरवाजे से ही लौटा देंगे। जी हाँ, कभी कभार जानवर भी हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे दरवाजे पर जानवर आते हैं, उनमें गाय, कुत्ता या फिर ये 2 ही जानवर होते हैं, तीसरा और कोई जानवर नहीं होता। तो आप समझ ही गए होंगे कि गाय और कुत्ता हमारे पिक और पूर्वजों का सूचक होते हैं। तो कभी कभी हमारे पिक और पूर्वज भी जब बहुत भूखे होते हैं, तो वे इन जानवरों के माध्यम से हमारे घर में आने की कोशिश करते हैं और कुछ ना कुछ चाहते हैं। तो जब हम उन्हें भोजन करा देंगे तो हमारे मित्र तृप्त होते हैं और हमारे ऊपर से पितृदोष हट जाता है, या फिर नहीं भी है। पितृदोष तो कभी भी लगेगा ही नहीं। या फिर दोस्तों, आपके दरवाजे पर यदि कोई जानवर आता है तो आप भी उसे भी संतुष्ट करके ही वापस भेजें, और यदि कोई भिखारी आज तो उसे भी दोस्तों आपको संतुष्ट करके ही वापस भेजना है। कभी भी किसी भी अधिकारी का या फिर जानवर का अपमान ना करें और कोई भी ऐसी बात ना बोलें जो किसी को चुभ जाए। दोस्तों, अब चौथी गलती जो आप अक्सर करते हैं कि आप अपने दिल के कार्य करते समय इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं कि राहु काल कब चल रहा है। हम आप सभी को बता दें कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में लगभग 1.5 घंटे का समय राहु काल का माना जाता है। यानी कि इस समय आप कोई भी कार्य करेंगे, आपको अशुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि राहु काल कब है? क्योंकि ये राहु काल हर दिन अलग समय पर होता है, इसका समय लगातार बदलता ही रहता है। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, राहु काल यदि नहीं पता किस समय किस दिन होता है, इस विषय की पूरी लिस्ट हम आपको जल्द ही देने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यही परिस्थितियां बताती हैं कि कैसे आपके ऊपर प्रभाव है। दोस्तों, बता दें ठीक इसी प्रकार कुछ विषय में प्रभाव आपके ऊपर होता है जो इंसान के शरीर को कमजोर कर देता है। इंसान के ऊपर पड़ा बुरा प्रभाव उसके कार्य को रोकता है, उसे बर्बाद करने की कोशिश करता है। कभी इंसान के ऊपर हावी हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कार्य को टालने की अवस्था में फंसना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को ध्यान देना है कि इस अवस्था में आपको फंसना नहीं है। और जब भी आपके मन में ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं कि कार्य को टालने का मन कर रहा है, छोड़ने का मन कर रहा है, तो इसका बहुत ही सरल उपचार बता रहे हैं। आप उसी वक्त जब आपको अलग अलग कोशिश करें कि आपको समय स्नान कर लीजिए। दोस्तों, स्नान करते समय आप अपने जल में थोड़ा सा सेंधा नमक और दूध, गंगा जल अवश्य से ही डाल दें। इसके बाद जैसे ही आप स्नान करके बाहर निकलेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर की ऊर्जा बदल चुकी है। केतु का प्रभाव आपके ऊपर से लगभग हट चुका है और आप ऊर्जामय महसूस करेंगे। ये बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही छोटी बात है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में कौन से योग बन रहे हैं, किस ग्रह का प्रभाव रहेगा आपकी राशि के ऊपर, कि आपको विशेष धन लाभ होंगे। यह दोस्त तो बता दें कि कौन से ग्रह हैं। वह है शुक्र ग्रह। बता दें ऐसा ग्रह है जो खुद धन संपन्नता के व्यक्ति को मालामाल कर देता है, मान सम्मान बढ़ाता है। शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है और ये अत्यंत चमकीला होता है, तो मानव के जीवन में भी ये अत्यंत चमक को शामिल कर देता है। इसके लिए मानव हो कुछ प्रयास करने आवश्यक हैं। आप सोचें कि आप घर में ऐसे ही लेटे रहें और आपको जीवन में सुख समृद्धि हासिल हो जाए, इस चमक की चमक दोस्तों आपके जीवन में शामिल हो जाए, ये तो संभव नहीं है। दोस्तों, प्रयास तो आपको करने ही होंगे। ठीक इसी के साथ ही साथ हम आप सभी को बता दें कि आपको अगले 24 से 48 घंटों में अपने शुक्र को मजबूत करने के उपचार भी करने होंगे, ताकि यदि शुक्र आपके लिए नीच का है या फिर आपके लिए फलदायी नहीं है, तो वह आपको फल देने लगेगा। शुक्र के वैसे तो बहुत सारे उपचार हैं, लेकिन आपके लिए फिलहाल एक सबसे अच्छा उपचार यही है कि
कि आप अगले 2 दिनों तक जब भी अपने कार्य पर निकले घर से बाहर तो कुछ सफ़ेद रंग का मीठा खाकर निकले, जैसे खीर या फिर दही। दूसरा कि आप सफ़ेद रंग के वस्त्र पहन कर निकलें। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप लोगों को खास उपलब्धियां रखनी है। तो दोस्तों आशा करते हैं आज की खास जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत